हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का। उसका टॉपिक है बच्चों नर्स्ट इक्वेशन। तो आज का हम टॉपिक लगाते हैं बच्चों नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये नर्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों, अब एक्चुअल में होता है कि जो ये नर्स्ट इक्वेशन है ये यूज़ कहाँ होता है, किस तरह से यूज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूँगा बच्चों आपको। आपने इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, यानी एसआरपी के बेसिस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहाँ पे आपने क्या किया था, एक्चुअल में ये भी पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का ही यूनिट है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल जो यूनिट होता है वो कैलकुलेट होता है तो वो दो तरह से होता है। एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ओके बच्चों, अब ये नॉन स्टैंडर्ड का मतलब और स्टैंडर्ड का मतलब समझो। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन वो होती है जिसमें टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 180 एम और कंसेंट्रेशन हो 1 कैपिटल एम। ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों? टेम्परेचर नॉट इक्वल 298, कंसेंट्रेशन नॉट इक्वल 1 कैपिटल एम, प्रेशर नॉट इक्वल 180 एम। या तो इनमें से तीनों इक्वल ना हो, या दो इक्वल हो, एक ना हो, या दो ना हो एक हो, मतलब कुछ भी है, लेकिन तीनों इस तरह से नहीं मिलेंगी। ठीक, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 180 एम है और कंसेंट्रेशन 1 कैपिटल एम है तो ये होगी स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये अगर इक्वल नहीं है तो ये होगी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो बच्चों मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था? ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यही तो बताया था बच्चों। ये क्या था? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ भी ये नॉट लग जाता है ना वो चीज़ कैसी हो जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में चली जाती है। क्लियर बच्चों? तो देखो ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो देखो नॉट लगा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्लाई होगा। अब नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन देन वी विल यूज नर्स्ट इक्वेशन। राइट बच्चों, क्लियर हो गया? नर्स्ट इक्वेशन कहाँ लगती है? जहाँ पे कंडीशन कैसी होती है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, वहाँ पे क्या लगता है आपका? नर्स्ट इक्वेशन लगता है। और जहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वहाँ पे ये चीज़ लग जाती है। राइट बच्चों, ये बेसिक था, थोड़ा सा मैं बैक में आपको समझाने के लिए गया था। अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ नर्स्ट इक्वेशन। हम पूरा इसको समझेंगे और पूरा कंप्लीटली बच्चों में इसको ड्राइव भी करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। तो कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे ई सेल। राइट बच्चों, ई सेल। अब ये इक्वल, ठीक है, ई सेल। अभी हमें इक्वल यहाँ पे हम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे ई सेल तो ई नॉट सेल होगा माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस क्यू। ये मेन फॉर्मूला होता है बच्चों आपका नर्स्ट इक्वेशन। इसी को बच्चों हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा कि एक्चुअल में ये तो मैंने अभी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, बट मैं आपको ये ड्राइव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आया कैसे। राइट बच्चों, जस्ट अ मिनट। अब मैं आपको एक प्रूव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसी को ड्राइव करके बताऊंगा और यही हमारा एक्चुअल में नर्स्ट इक्वेशन होता है। ओके बच्चों, ओके। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं इसको यहीं एज इट इज लिखा रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ तक हमें पहुँचना है। राइट बच्चों, अब एक एक चीज़ आपको बहुत प्यार से समझनी है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ से निकलते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स निकलते हैं नर्स्ट इक्वेशन के। तो बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको। ठीक, तो देखो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? जो अपने आप नहीं होता, करवाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होगा? वर्क डन बाय द सेल
वर्क डन बाय द सेल, यानी सेल के द्वारा काम होगा वहाँ पे। समझो इस चीज़ को, यहाँ पे छोटे छोटे टर्म में फिजिक्स के भी यूज़ करूँगा, तो आप परेशान मत होइएगा, बहुत छोटे छोटे टर्म यूज़ करूँगा। तो वर्क डन बाय द सेल, क्लियर बच्चों? तो देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द सेल का मतलब है कि कोई भी सेल अगर काम कर रही है तो वो अपनी एनर्जी वहाँ पे दे रही होगी, तभी तो काम हो रहा होगा सिस्टम के अंदर। तो उस केस में W, वर्क का मतलब क्या होता है W, तो W हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, Q इंटू वी, यही तो होता है W निकालने का फॉर्मूला, W इक्वल Q इंटू वी। एक एक चीज़ आपको समझनी है बहुत प्यार से। वर्क डन बाय द सेल, मैं यहाँ तक पहुँचूंगा आपका, ठीक है। W इक्वल Q इंटू वी, राइट बच्चों? अब देखो W जो है वर्क हो गया, अब वर्क हम निकालते कैसे हैं? Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज। चार्ज का मतलब कि जो सेल होती है, जैसे मैं गाल्वेनिक सेल ये इस तरह से बनाई थी ना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे थे, यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगे थे, और ये हमने कनेक्ट करी थी, और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, इसी तरह से तो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे क्या था? ये सर्किट था, इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा था? करंट फ्लो हो रहा था ना, यानी चार्ज फ्लो हो रहा था सर्किट के अंदर, तो यही चार्ज है। अब देखो W निकालते कैसे हैं कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो और उसका जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है यानी V, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको W मिल जाएगा, राइट बच्चों? यहाँ तक क्लियर है W? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कि अब हमें यहाँ पे चार्ज देखना है तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझो। जैसे हमने सेल में क्या किया था कि जो जिंक थी वो क्या हो रहा था, Zn2+ में कन्वर्ट हो रही थी और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी, राइट बच्चों? उसकी तरह ये कौन सी, इसको हम क्या बोल रहे थे? ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन बताया था मैंने आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या कर रही है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। फिर सॉल्यूशन जो था सेल के अंदर कॉपर सल्फेट का, जो हमने फिल किया था, रिमाइंड करो बच्चों उस चीज़ को, वो क्या था? Cu2+, यही तो सॉल्यूशन था, आयंस का जो सॉल्यूशन था। तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? यहाँ पे कॉपर ने गेन किए थे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया था? Cu में। इसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों? रिडक्शन। क्या बोल रहे थे इसको? रिडक्शन, हाफ रिडक्शन, और ये हाफ ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों? तो देखो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 96500 कूलम, ये होता है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 96500 कूलम। तो इस पूरे सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 2 × 96500, यही तो हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको 96500 कूलम होता है, ये 1 फैराडे के इक्वल होता है, ये बात याद रखना। 1F यानी 96500 कूलम किसके इक्वल हो गया? 1 फैराडे के इक्वल हो गया, राइट बच्चों? एक्चुअली बोर्ड का थोड़ा स्पेस कम है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ कर रहा हूँ मैं फर्दर आगे, राइट? ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपको क्लियर हो गया? यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर कितना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है? गैल्वेनिक सेल का, और हम ये कंसेप्ट किसके अंडर पढ़ रहे हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल के अंडर पढ़ रहे हैं, राइट? तो और 96500 कूलम्स को किसके इक्वल बोलते हैं? 1 फैराडे के इक्वल, ओके। अब देखो आगे देखो चीज़ों को। अब ये तो मैंने आपको स्पेशली किसके लिए बताया? गैल्वेनिक सेल के लिए बताया था, ठीक है? क्योंकि गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सेल तो कोई भी हो सकती है ना। इस गैल्वेनिक सेल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सेल में ज़रूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे तो हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं चलेंगे ना। तो वहाँ पे देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ n moles of electron, if n moles of electrons are flowing in the circuit, if n moles of electron are flowing in the circuit, ठीक है, then total charge, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? NF, यही तो हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल था? 96500 कूलम, और 96500 कूलम किसके इक्वल था? 1 फैराडे के इक्वल था। तो ये 1 फैराडे किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में? 96500 कूलम, और n का मतलब क्या हो गया?
n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब एक इंटीजर, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, डजेंट मैटर, वो तो डिपेंड ऑन सेल करेगा। तो ये NF हो गया। अब देखो इसका मतलब, अब देखो ये इसी फॉर्मूले से मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ को, W इक्वल Q इंटू V है ना, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज का मतलब क्या है, मैंने अभी क्या बताया, Q का मतलब क्या है, चार्ज। तो ये क्या कह रहा है, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन द सर्किट देन टोटल चार्ज मतलब Q, तो Q का मतलब क्या हो गया, NF हो गया। Q का मतलब क्या हुआ, NF हुआ, क्लियर बच्चों। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो V को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, V को हम बोल सकते हैं ई सेल, Q को NF बोल सकते हैं, V को ई सेल बोल सकते हैं, क्लियर बच्चों। अब इन्हीं वैल्यू को उठा के हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, समझ आया। तो देखो W इक्वल Q का मतलब क्या है, NF इंटू यहाँ पे क्या बन गया, ये ई सेल, ये तो बन गया बच्चों, समझ में आ गई बात। ये देखो W इक्वल NF इंटू ई सेल, ये सिर्फ वैल्यू उठा के हमने फॉर्मूले में पुट कर दी ना, समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ कि इफ सिस्टम वर्क देन एनर्जी डाउन। अब देखो इस चीज़ को समझो, इफ सिस्टम वर्क देन एनर्जी डाउन, अगर कोई भी सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, कॉमन सी बात है। यानी इसका मतलब समझो, ये कोई एक सिस्टम है और इसकी एनर्जी है G, ठीक। और जब ये G का मतलब क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, ये थर्मोडायनामिक में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। G का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा G अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। G का मतलब क्या हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, क्लियर। तो कब कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो अपनी गिव्स फ्री एनर्जी को यूज में लाता है। और ये सेल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये सेल कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी वर्क डन बाय द सेल, सेल के द्वारा काम किया जा रहा है। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी बच्चों। यदि जैसे जैसे काम होगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक क्या निकलेगा, W इक्वल माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक में पढ़ाया आपने। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, डाउन हो रही है। तो जब थर्मोडायनामिकली डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी डाउन होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस। तो W इक्वल क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी, यानी जैसे जैसे ये डाउन होगी वैसे वैसे काम होगा। यानी W सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा जी पे ही तो डिपेंड करेगा बच्चों। जितना ये वर्क करेगी वही तो W है, और ये वर्क कब करेगी, जब ये वर्क करेगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी बच्चों, क्लियर। तो देखो W की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा जी, ये आ गई ना W की वैल्यू। अब देखो वापस इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस पे। अब Q की वैल्यू ये है, V की वैल्यू ये है और W की वैल्यू ये आ गई। अब ये इन तीनों वैल्यू को उठा के रख दो इस फॉर्मूले में। W की वैल्यू क्या है, अब देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको समझो। W की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा जी इक्वल, अब W है, हम तो चाहे तो इस माइनस को हम इधर ले जा सकते हैं, डेल्टा जी माइनस NF ई सेल। ये आ गया फॉर्मूला आपका, ये डेल्टा जी इक्वल माइनस NF ई सेल, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एनी सिचुएशन, यानी कोई भी सिचुएशन है किसी भी तरह की, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ इसके चारों तरफ, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डेल्टा जी इक्वल माइनस NF ई सेल। समझ में आ गई बात यहाँ तक। ये किस सिचुएशन के लिए, एनी सिचुएशन, यानी कोई सी भी सिचुएशन हो। लेकिन हम बच्चे यहाँ पे बात कौन सी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर यही चीज़ हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी हो। तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला बस इसी को चेंज करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर जाती है तो वो कहाँ पे क्या करते हैं, हम नॉट लगा देते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसी फॉर्मूले को देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल, ये हो गया। ये किसके लिए हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये क्या हो गया, फॉर एनी सिचुएशन। तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है
इस फॉर्मूले की ही हेल्प से हम पहुंचेंगे यहाँ तक बच्चों, समझ में आ रही है बात? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से डेल्टा जी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ई नॉट सेल क्या है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा जी है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा लग रहा है, जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा लग रहा है तो मतलब क्या हो गया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इन नॉट भी लग रहा है बच्चों, तो कौन सी कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। एन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने भी हो सकते हैं। एफ का मतलब क्या हो गया, 1 फैराड मतलब 96500 कूलाम। और ई नॉट सेल क्या है आपका, ई नॉट सेल वो तो सेल है ही है आपका, जिसमें पोटेंशियल डेवलप हो रहा है बी। तो अब देखो ये यहाँ तक हम पहुँच गए बच्चों, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमें यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल आसानी है, बहुत करीब है अपने फॉर्मूले के ड्राइव करने में। भी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करता हूँ, फिर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलो इसको रफ करते हैं, अब अपने फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ उस पर बहुत फोकस रखना। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा कि एक्चुअली साइंटिस्ट जो था नर्स्ट, जिसके नेम पर ये फॉर्मूला रखा गया है नर्स्ट इक्वेशन, एक्चुअली नर्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है बच्चों, इसलिए इसको नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे इसने एक दिमाग आया, नर्स्ट ने बहुत बढ़िया दिमाग आया यहाँ पे, कि यहाँ पे आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक का एक फार्मूला है, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, उसको उठाया और यहाँ पे यूज़ कर लिया इसने। थर्मोडायनामिक का फार्मूला उसने उठाया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब वो किस तरह से यूज़ करा, कौन सा फार्मूला था। अब देखो यहाँ पे जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि वीडियो को यहाँ पर क्विट करेंगे और निकल जाएंगे। तो बच्चों ये होता है आपका लूजर वाला एटीट्यूड, बट आपको दिखाना है विनर वाला एटीट्यूड। वीडियो को क्विट नहीं करना, आप अब सिर्फ 10 से 15 मिनट मेरे साथ रहो, मैं बहुत ईजी वे में इसको क्लियर कराऊंगा। वीडियो को क्विट नहीं करना है, पेशेंस रखो। आप जब मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा थर्मोडायनामिक वाला तो शायद आपको नया लगेगा, लेकिन आज के बाद वो पुराना हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको विनर वाला एटीट्यूड रखना है बच्चों, लूजर वाला एटीट्यूड नहीं रखना कि कोई चीज़ अगर हमने पहली बार देखी है वीडियो को क्विट कर दो। ये सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का बच्चों, हमें फेस करना है। और जब मैं आपको भी कराऊंगा एक एक चीज़ उसकी बताऊंगा, वो आपके लिए पुराना हो जाएगा, राइट बच्चों। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लिया था यहाँ पे नर्स्ट ने, थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला, उसको देखो। तो उसने फॉर्मूला लिया था डेल्टा जी, ठीक, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला लिया था बच्चों, ये थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला है। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस, ये नॉट है बच्चों, इसको जीरो में समझिएगा, नॉट, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज यूज़ करूँगा, लास्ट जो अभी मैंने पढ़ा है ना, अभी जो आपको पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ वैल्यूज यूज़ करूँगा। कौन कौन सी वैल्यूज यूज़ करूँगा, देखो डेल्टा माइनस डेल्टा जी की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली थी, यानी सिर्फ डेल्टा जी की बात करूँ तो माइनस एन एफ ई सेल, ये वैल्यू निकाली थी अभी निकाली है ना, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी इक्वल था, अभी हमने किया है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाल दी थी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस, ये तो किसी भी सिचुएशन में था, स्टैंडर्ड में क्या निकाला था एन एफ, और यहाँ पे क्या हो गया था ई नॉट सेल, ये तो हो गया था। तो देखो डेल्टा जी माइनस एन एफ ई बेस सेल, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट बेस सेल, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितना था 298, प्रेशर की बात करें तो कितना था 1 atm, कंसनट्रेशन की बात करें तो कितना, कंसनट्रेशन नहीं ले रहे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर चाहो तो अगर आपको रखनी है तो आप रख सकते हो, 1 कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे ई नॉट सेल जो लास्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, क्या निकाला था ई नोट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इनमें से वैल्यूज़ मैं उठाऊंगा, इसलिए वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं, ठीक बच्चों, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉमन वैल्यू है, मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब देखो इस चीज़ को समझो, अब यहाँ पे ये थर्मोडायनामिक से लिया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम थर्मोडायनामिक, ये फॉर्मूला लिया गया था थर्मोडायनामिक से, फ्रॉम थर्मोडायनामिक
डायनामिक, स्पेस कम है थोड़ा सा, थर्मोडायनामिक। अब देखो यहाँ पे समझो, पहले तो इस चीज़ को समझो कि ये है क्या। ये डेल्टा जी का मतलब क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक। और इस डेल्टा जी नॉट का मतलब भी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, लेकिन कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्लियर। अब देखो आर का मतलब क्या है यहाँ पे, आर जो है बच्चों ये गैस कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट कितनी होती है बच्चों, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, 3 पॉइंट नहीं होती, 8.314 होती है किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके लगा देना किलो जूल पर मोल, ठीक। उसके बाद देखो टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, ठीक। टेम्परेचर कितना 290। अब देखो बात आती है यहाँ पे एल एन क्यू। अब यहाँ पे ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं करा रहा मैं आपको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करा रहा हूँ। अब देखो लॉग वाली जब बात आती है ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो एल का मतलब होता है बच्चों लॉग बेस ई, एल का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, समझो इस चीज़ को। एल क्यू का मतलब हो गया लॉग बेस, अभी क्यू को हम एज इट इज रहने देते हैं और कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एल लेके चलो। एल बेस क्यू है ना, तो क्यू को एज इट इज रखो, सिर्फ एल का मतलब समझो। एल का मतलब हो गया लॉग बेस ई, लॉग बेस ई। और लॉग बेस ई को अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको एक छोटी सी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 2.303 लॉग बेस 10, बस। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है बस बच्चों, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक। समझ में आ गई। और क्यू यहाँ पे क्या, अगर क्यू की वैल्यू देखनी है तो ये है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट है बच्चों ये। क्यू क्या है आपका, रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट बच्चों। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब बस, अब कुछ नहीं करना हमें, सीधे फॉर्मूले के बहुत करीब है बच्चों हम अपने, इस फॉर्मूले के, बस फॉर्मूले तक हमें पहुँचना है, अपना काम करता हूँ। अब देखो फॉर्मूले तक पहुँचेंगे कैसे, इस चीज़ को समझो, सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है देखो, -NF ई सेल, -NF ई सेल, ठीक है, इक्वल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, -NF ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल, क्लियर बच्चों। अब देखो प्लस RT, उसके बाद यहाँ पे क्या है, LNQ, यही तो है ना, LNQ। अब देखो ये हमने सेम वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हम इस पूरे फैक्टर को मैं यहाँ पे बच्चों NF से डिवाइड कर देता हूँ, बस। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, -NF से। ये किया था साइंटिस्ट ने मेन काम, -NF से इसको क्या किया था बच्चों, डिवाइड कर दिया था, राइट बच्चों। और इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया NF माइनस। अब देखो कुछ नहीं करना, माइनस से माइनस कैंसिल, N से N कैंसिल, F से F कैंसिल, क्या बचा, ई सेल। बिल्कुल फॉर्मूले को अभी फॉर्मूले तक पहुंचते हैं अभी। ई सेल इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल, N से N कैंसिल, F से F कैंसिल, क्या बचा ई, इसको सीधा लिख देता हूँ मैं, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल। अब देखो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस, ये RT आ गया, RT अपॉन क्या आ गया, NF आ गया, और यहाँ पे ये क्या आ गया, LNQ आ गया। ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। समझ में आ गई बात, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF LNQ। अब आप कह रहे होगे कि सर इसमें और इसमें तो बहुत फर्क है, आप कह रहे हो नर्स्ट इक्वेशन है, बट आपने तो यहाँ पे ये लिखा है कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q, ये लिखा है आपने। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये सारी वैल्यू लिखी है ना, उठा के रख दो, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, ई सेल इक्वल, अब देखो ई सेल इक्वल यहाँ पे क्या रखना है आपको, ई नॉट सेल ही रखना है, ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 8.314, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 298,
298 अपॉन एफ की वैल्यू क्या, एन तो एन रहेगा, एन इंटू एफ की वैल्यू क्या होती है 1F किसके इक्वल होता है बच्चों 96500 कूलाम का होता है कि नहीं होता। तो F का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 96500। अब देखो एल एन क्यू, तो क्यू को एज इट इज रहने दो। एल एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एल एन की वैल्यू, एल एन का मतलब लॉग बेस ई और लॉग बेस ई का मतलब क्या है 2.303 लॉग बेस 10। तो यहाँ पे फर्दर आगे क्या करोगे 2.303 लॉग बेस 10 यही तो करोगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको बस। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे, इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग क्यू, लॉग क्यू ये मिल जाएगा। अब देखो आया कि नहीं आया, फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बच्चों आपका। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। आ गया ना बच्चों, क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला सॉल्व आपका, ड्राइव हो गया ना नस्ट इक्वेशन। तो यही होता है बच्चों आपका नस्ट इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आ जाएगा आपका। अब कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी क्या बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। बस पेशेंस रखना है, बहुत चीज़ों को पोलाइटली समझना है। और एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको देनी है कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है केवल इसी साल के लिए, 2020 एंड 21 सेशन के लिए 30% सिलेबस हर सब्जेक्ट का रिड्यूस किया है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या आपका कोई और भी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने। ओके बच्चों, लेकिन आपको जेईई मेंस निकालना है, एडवांस निकालना है, आपको नीट निकालना है, तो आप दिमाग से ये बात भी निकाल दीजिए कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है आपको, क्योंकि कंपटीशन ने नहीं निकाला, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने निकाला है बच्चों। तो आपको कंपटीशन फाइट करनी है, तो आपके लिए सिलेबस पूरा जितना था उतना ही है और हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। ओके बच्चों, तो अगर इसमें किसी को डाउट है, अभी इस टॉपिक में नस्ट इक्वेशन में किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। आई होप मैं उसको आंसर करूं। अब मैं अगली वीडियो में बच्चों आपको ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव करके बताया आपको नस्ट इक्वेशन, इसको मैं अप्लाई करके बताऊंगा दोनों तरह से, दो तरह से मैं अप्लाई करके बताऊंगा। पहला तरीका मैं इसका बताऊंगा बच्चों कि हाफ सेल पे कैसे अप्लाई करते हैं, और सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसको फुल सेल पे कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल एंड हाउ टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन ऑन फुल सेल। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। आज की वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप करता हूं। सो बाय बाय बच्चों, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को ज़रूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चों। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।